मोहन नगर गांव। सुबह की ठंडी हवा में गांव धीरे धीरे जाग रहा था। कच्ची गलियों पर पड़ती सूरज की पहली किरणों के साथ एक नया दिन शुरू हो रहा था। लेकिन इसी गांव में एक आदमी ऐसा भी था जिसके दिन की शुरुआत भगवान से नहीं बल्कि पैसों की गिनती से होती थी। उसका नाम था रघु। रघु गांव का सबसे मशहूर पानीपुरी वाला था, लेकिन मशहूर होने के साथ साथ वो उतना ही चालाक, घमंडी और लालची भी था। उसकी दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी। रघु गले में मोटी सोने की चेन पहने रहता था, उंगलियों में 2 अंगूठियां थीं और मुंह में कभी बीड़ी तो कभी पान रहता था। पैसे गिनते वक्त उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखता था। गरीब कहीं के रोज आ जाते हैं मुंह उठाकर, खाने के पैसे नहीं होते और सपने बड़े बड़े देखते हैं। जब भी कोई गरीब उसके दुकान के सामने से गुजरता था, रघु तिरछी नजरों से देखता था, जैसे सामने कोई इंसान नहीं, कोई बेकार चीज खड़ी हो। रघु की दुकान के ठीक सामने एक छोटा सा ठेला लगा रहता था, जिस पर लिखा था शुद्ध दूध, ब्रेड, मक्खन। ये ठेला था सोनू का। सोनू गरीब था, लेकिन दिल का बहुत साफ। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। घर में थे बूढ़ी माँ और छोटी बहन। सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। आज शायद कोई ग्राहक आ जाए। सुबह से ठेला लगा है, दूध ठंडा हो रहा है, ब्रेड भी कम बची है, माँ की दवा चाहिए, बहन की कॉपी भी। डॉक्टर ने कहा था दवा मत छोड़ना, पर जेब पहले देखनी पड़ती है। कल बहन बोली भैया मास्टर जी ने डांटा। मैं चुप रह गया, पर मैं हार नहीं मानूंगा। आज नहीं तो कल कोई तो आएगा, एक दूध दे जाएगा, 2 ब्रेड उठाएगा और उसी से माँ की दवा भी और बहन की कॉपी भी। हर सुबह सोनू दूध उबालता था, ब्रेड काटता था, मक्खन लगाता था और ठेला लेकर निकल पड़ता था। लेकिन ग्राहक एक भी नहीं। लोग सीधे रघु की पानीपुरी की भीड़ में घुस जाते थे और सोनू दूर खड़ा सब देखता रहता था। धीरे धीरे उसकी आंखें नम हो जाती थीं। हाथ में पकड़ी ट्रे हल्की थी, लेकिन दिल बहुत भारी था। रघु अपनी दुकान पर खड़ा था। ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। वो अपने नौकर किशन को बार बार डांट रहा था। ओए किशन, जल्दी हाथ चला। सुबह से क्या सुस्ता रहा है तू? देख नहीं रहा क्या ग्राहक सिर पे चढ़ गए हैं? सबको ऑफिस जाना है, समझा? कोई बस पकड़ने वाला है, कोई फैक्ट्री लेट हो रहा है और तू यहाँ आराम से आलू मसल रहा है। अरे हाथ चलाना सीख, पूरी भर, पानी डाल, प्लेट आगे बढ़ा। हर रोज यही ड्रामा रहता है तेरा। भाई जल्दी करो, लेट हो रहे हैं हम। रोज इतना टाइम क्यों लगाते हो? सुना नहीं, ग्राहक चिल्ला रहे हैं। अगर आज बिक्री कम हुई ना तो तेरी दिहाड़ी काट दूंगा, समझा? जी भैया, अभी करता हूँ। जीवी कुछ नहीं, तेज काम कर। तू नौकर है यहाँ, मेहमान नहीं। इतना टाइम लगाएगा तो कौन रुकेगा? किशन डरते डरते पानी में मसाला मिलाता है। उसके हाथ कांप रहे हैं। उसी वक्त रघु चुपचाप एक छोटा सा डिब्बा निकालता है और पानी में एक गुप्त पाउडर डाल देता है। ये पाउडर उसे एक झोला छाप वैद्य ने दिया था। बस थोड़ा सा डालना, स्वाद ऐसा बनेगा कि लोग दीवाने हो जाएंगे, लेकिन ज्यादा डाला तो नुकसान करेगा। लेकिन रघु कहाँ सुनने वाला है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है, पैसा और ज्यादा पैसा। शाम होते होते सोनू खाली हाथ घर लौट आता है। माँ चूल्हे के पास बैठी है। घर में आटा खत्म हो चुका है। बेटा, आज कुछ आमदनी हुई? नहीं माँ। माँ आंसू छुपाते हुए बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, भगवान बड़ा है। लेकिन सोनू जानता है भगवान तभी मदद करता है जब इंसान खुद मेहनत करे। अगले दिन सुबह माँ अलमारी खोलती है और एक छोटी सी डिब्बी निकालती है। ये ले बेटा, ये इलायची और केसर है। तेरे पिताजी दूध में मिलाते थे। पूरा गांव उनके दूध की तारीफ करता था। तू भी ये घरेलू और अच्छा सा पाउडर मिला, फिर देख तेरे ठेले पर लोग आने लगेंगे। सोनू ध्यान से वो पाउडर दूध में मिला देता है और पहली बार उसके ठेले से मीठी सी खुशबू उठती है। रास्ते से गुजरते लोग रुकने लगते हैं। अरे वाह भाई, दूध में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। भाई दूध देना जरा। हाँ भैया, अभी देता हूँ। आज सुबह ही डेयरी से आया है, बिल्कुल ताजा। सच में यार, आजकल तो हर जगह मिलावट चल रही है।
पर तेरे दूध की खुशबू अलग ही बता रही है। फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे सोनू के ठेले पर भीड़ लग जाती है। सोनू की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। दूर खड़ा रघु ये सब देख रहा है। उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। ये गरीब मेरे ग्राहक छीन रहा है। देख रहा हूं मैं सब। कल तक कोई इसकी तरफ देखता भी नहीं था और आज मेरे सामने लाइन लग रही है। किशन चुप खड़ा रहता है और रघु मन ही मन कसम खा लेता है, इस सोनू को यहाँ टिकने नहीं दूंगा। अब रघु की दुकान पर ग्राहक कम होने लगते हैं। वो घबरा जाता है। वो उसी वैद्य से और तेज पाउडर मंगवाता है। ये खतरनाक है, ध्यान से सुन। सिर्फ 2 चुटकी डालना, एक दाना भी ज्यादा हुआ ना तो सीधा अस्पताल पहुंचेगा आदमी। ये कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत तेज असर करती है। पहले हल्का चक्कर आएगा, फिर बदन सुस्त पड़ेगा और धीरे धीरे आदमी अपने होश खोने लगेगा। लेकिन रघु आधा डिब्बा डाल देता है। उस दिन पानी पूरी का स्वाद अलग ही हो जाता है। वाह, आज तो मजा आ गया। और उधर रघु हंस रहा था, बिल्कुल बेखौफ। अगली सुबह पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। कई लोगों को पेट दर्द हो रहा है, उल्टी, चक्कर। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तूने जहर मिलाया है। भीड़ सीधे रघु की दुकान पर टूट पड़ती है। मेरी पानी पूरी हमेशा शुद्ध होती है। लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। रात हो चुकी थी। रघु के घर में अचानक चीख पुकार मच जाती है। रघु की पत्नी कविता उसी पाउडर को गलती से खाने में डाल देती है। कुछ ही देर बाद वो जमीन पर गिर पड़ती है। शरीर पर फोड़े निकल आते हैं, मुंह से झाग निकलने लगता है। डॉक्टर दौड़कर आता है, जांच करता है। ये जहरीले केमिकल का असर है। रघु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रघु पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं, सिर्फ डर था। सुबह होते ही गांव में डॉक्टर फिर से आता है कविता को देखने के लिए। डॉक्टर रघु के घर की जांच करता है। पानी, मसाला और वो छोटा सा डिब्बा। ये क्या है? रघु की आवाज गले में अटक जाती है। वो मसाला है डॉक्टर साहब। डिब्बा लैब भेजा जाता है और रिपोर्ट आते ही सब साफ हो जाता है। इसमें जहरीला केमिकल मिला है। गलती हो गई डॉक्टर साहब, लालच में अंधा हो गया था। और यहीं से एक बात साफ हो जाती है, घमंड और लालच कुछ समय जीत दिला सकते हैं, लेकिन आखिर में जीत हमेशा मेहनत और सच्चाई की ही होती है। पहली बार रघु किसी के सामने झुकता है। वो डॉक्टर के पैरों में गिर जाता है। डॉक्टर साहब, गलती हो गई मुझसे। लालच में अंधा हो गया था मैं। बस पैसे दिख रहे थे, दुकान बढ़ाने का सपना दिख रहा था, पर ये नहीं सोचा कि एक छोटी सी मिलावट जिंदगी और मौत का फर्क बन सकती है। मेरी बीवी को बचा लो डॉक्टर साहब, उसकी कोई गलती नहीं है। वो तो बस मेरी बात मानती रही, मेरे पीछे पीछे चलती रही। अगर किसी को सजा देनी है तो मुझे दो, मुझे जेल भेज दो, मुझ पर केस कर दो, मेरा सब कुछ ले लो, पर उसे बचा लो। मेरे बच्चों की माँ है वो, उनकी दुनिया है वो। मैंने सोचा था थोड़ा सा मिलाने से कुछ नहीं होगा, सब करते हैं, हम भी कर लेंगे। पर आज समझ आया डॉक्टर साहब, हर छोटा लालच किसी बड़ी तबाही की शुरुआत होता है। मेरी इज्जत चली जाए, दुकान बंद हो जाए, मैं सड़क पर आ जाऊं, मंजूर है, बस मेरी बीवी को बचा लीजिए। मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरे बच्चों पर तरस खाइए। मैं कसम खाता हूं, अगर वो बच गई तो जिंदगी भर ईमानदारी से कमाऊंगा, भले आधी रोटी खाऊं, पर किसी की सेहत से खेलूंगा नहीं। डॉक्टर गहरी सांस लेता है। मैं इलाज करूंगा, लेकिन एक शर्त है। हर शर्त मंजूर है। तुम अपना जुर्म पुलिस के सामने कबूल करोगे। रघु सिर हिलाता रहता है। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। देखा, लालच का नतीजा, बेचारा रघु, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है मिलावट और जानलेवा पदार्थ इस्तेमाल करने के जुर्म में। रघु चुपचाप जीप में बैठ जाता है। अब उसके चेहरे पर घमंड नहीं, सिर्फ पछतावा है।
सोनू दूर खड़ा सब कुछ देख रहा है, लेकिन उसके दिल में खुशी नहीं है, एक अजीब सा दुख है। काश रघु भैया ये सब ना करते। सोनू की माँ धीरे से उसका कंधा थपथपाती है। बेटा, जो गलत करता है उसे एक दिन उसका फल मिलता ही है। दुनिया कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, पर ऊपर वाला सब देख रहा होता है। आज नहीं तो कल हर इंसान को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। तू हमेशा सच के रास्ते पर चलना बेटा, चाहे भूखा रहना पड़े, पर कभी गलत कमाई मत करना। ईमानदारी भले धीरे चलती हो, लेकिन गिरती नहीं, और बेईमानी तेज दौड़ती है, पर आखिरकार ठोकर जरूर खाती है। आज रघु का हाल देख लिया ना, यही सबक है जिंदगी का। मेहनत छोटा काम नहीं होती, और लालच कभी बड़ा इंसान नहीं बनाता। डॉक्टर कविता को अस्पताल भेज देता है। इलाज शुरू हो जाता है। आप वक्त पर आ गईं, वरना हालत बहुत बिगड़ सकती थी। जहर शरीर में फैलने ही वाला था। अभी हमने तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। स्टमक वॉश कर दिया गया है, इंजेक्शन भी दे दिया है। अगर 5-10 मिनट और देर हो जाती तो जान बचाना मुश्किल हो जाता। अब घबराइए मत, भगवान का शुक्र है कि आप सही समय पर अस्पताल आ गईं। लेकिन आगे ध्यान रखना होगा। अगले 24 घंटे बहुत जरूरी हैं। हम आपको निगरानी में रखेंगे। आप हिम्मत रखिए, फिलहाल खतरे से बाहर हैं, जान बच गई है। ये सुनते ही सब राहत की सांस लेते हैं। रात हो चुकी थी। रघु थाने की कोठरी में अकेला बैठा है। चारों तरफ सन्नाटा है, न ग्राहक, न दुकान, न पैसा, बस अंधेरा। उसकी आंखों के सामने सोनू का चेहरा घूम रहा है। पत्नी की हालत याद आ रही है। मैंने क्या कर दिया? अगली सुबह पूरे गांव में पहली बार रघु की दुकान बंद थी, और वहीं सोनू की ठेले पर लंबी लाइन लगी थी। सोनू हर ग्राहक से प्यार से बात कर रहा है। ना कोई घमंड, ना कोई लालच, सिर्फ मेहनत। शाम को सोनू घर लौटता है। हाथ में थैला है, अंदर पैसे हैं। वो पैसे माँ के हाथ में रख देता है। बेटा, आज तेरे पिता होते तो बहुत खुश होते। तेरी मेहनत देखकर कहते, देखा मेरा बेटा हार नहीं माना। उन्होंने तुझे हमेशा यही सिखाया था ना, ईमानदारी से कमाया हुआ सूखा रोटी भी चोरी के पकवान से बेहतर होती है। आज तू जिस मुकाम पर खड़ा है वो किसी की मेहरबानी नहीं, तेरे पसीने की कमाई है। मुझे गर्व है तुझ पर बेटा। तूने गरीबी देखी, दर्द सहा, पर रास्ता कभी गलत नहीं चुना। तेरे पिता की आत्मा आज जरूर मुस्कुरा रही होगी और ऊपर से तुझे आशीर्वाद दे रही होगी। माँ, अब मैं और मेहनत करूंगा, दिन रात एक कर दूंगा। थक जाऊंगा तो भी रुकूंगा नहीं, गिरूंगा तो खुद को उठाऊंगा, लेकिन कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा। मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि लालच इंसान को कहां पहुंचा देता है। इज्जत छिन जाती है, नाम मिट जाता है। हम गरीब जरूर हैं मां, लेकिन बेईमान नहीं। हमारे घर की रोटी भले सूखी हो, पर उसमें सच्चाई का स्वाद है। मैं वादा करता हूं आपसे, पिताजी के नाम की कसम, आपको कभी सिर झुकाने का मौका नहीं दूंगा। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग कहेंगे, देखो वो सोनू है जिसने मेहनत से अपनी किस्मत बदल दी। पुलिस वैद को भी हथकड़ी लगाकर ले जाती है। अब सिर्फ रघु नहीं, वैद भी सलाखों के पीछे है। एक ने मिलावट की, दूसरे ने जहर बेचा। दोनों ने मिलकर लोगों की जिंदगी से खेला, और आज दोनों एक ही जेल की 4 दीवारों में बैठे हैं। रघु चुपचाप जमीन देख रहा है। वैद दीवार से सिर टिकाए रो रहा है। अब न पैसा काम आ रहा है, न चालाकी, बस रह गया है पछतावा और लंबी लंबी रातें। कभी जो लालच उन्हें अमीर बनने का सपना दिखाता था, आज वही लालच उन्हें कैदी बना चुका है। उधर सोनू अपनी छोटी सी दुकान पर खड़ा है, ईमानदारी से दूध बेच रहा है। लोग दुआ दे रहे हैं, और उसकी माँ दूर से उसे देखकर रो रही है, गर्व के आंसू। गरीबी मजबूरी हो सकती है, लेकिन बेईमानी नहीं। जो शॉर्टकट चुनता है वो जल्दी ऊपर जाता है, लेकिन उतनी ही तेजी से गिरता भी है। और जो मेहनत और सच्चाई का रास्ता पकड़ता है वो देर से सही लेकिन जीतता जरूर है, क्योंकि लालच इंसान को अंधा करता है और ईमानदारी इंसान को जिंदा रखती है। ईमानदारी देर से सही लेकिन जीतती जरूर है।